दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे 5 मैचों की रोमांचक टी20 सीरीज का पहला मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ गया। जी हां दोस्तों, पहले टी20 मैच में दोनों टीमों के बीच एक शानदार शुरुआत देखने को मिली थी, लेकिन मौसम ने बीच में ही खेल बिगाड़ दिया। इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था और भारतीय टीम ने बल्लेबाजी करते हुए अपने इरादे शुरू से ही स्पष्ट कर दिए थे। भारतीय बल्लेबाजों ने शानदार शुरुआत करते हुए केवल 9 ओवर और 4 गेंदों में 1 विकेट के नुकसान पर 97 रन बना लिए थे, जिससे यह साफ हो गया था कि टीम इंडिया इस मैच में बड़ा स्कोर खड़ा करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। लेकिन तभी मौसम ने करवट ली और अचानक शुरू हुई तेज बारिश ने पूरे मुकाबले को रोक दिया। कई बार उम्मीद की किरण जगी कि शायद बारिश थम जाएगी और खेल दोबारा शुरू हो सकेगा, लेकिन बारिश नहीं रुकी और अंततः मैच को रद्द घोषित करना पड़ा। इस तरह पहला मुकाबला पूरी तरह बारिश की वजह से धुल गया और दोनों टीमों को बराबर अंक से संतोष करना पड़ा। अब दोस्तों, इस 5 मैचों की सीरीज का दूसरा टी20 मुकाबला और भी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि अब दोनों ही टीमें जीत के साथ सीरीज में बढ़त हासिल करना चाहेंगी। पहले मैच के रद्द होने के बाद अब कप्तान सूर्यकुमार यादव और हेड कोच गौतम गंभीर ने मिलकर दूसरे टी20 के मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की टीम का सुपड़ा साफ करने के लिए टीम इंडिया की सबसे मजबूत और खतरनाक प्लेइंग 11 तैयार कर ली है। इस नई प्लेइंग 11 में रणनीतिक बदलाव किए गए हैं और कुछ ऐसे खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखाया गया है जिनका प्रदर्शन या फिटनेस पिछले कुछ समय से उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा था। वहीं उनकी जगह अब टीम में ऐसे दमदार और विस्फोटक खिलाड़ियों को शामिल किया गया है जो अपनी शानदार फॉर्म और आक्रामक खेल की वजह से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीम इंडिया को निर्णायक बढ़त दिलाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। टीम इंडिया की यह नई प्लेइंग 11 पिछले मैच की तुलना में कहीं ज्यादा संतुलित, खतरनाक और मजबूत नजर आ रही है। कप्तान सूर्यकुमार यादव ने इस मुकाबले के लिए एक ऐसा संयोजन चुना है जो टीम को हर विभाग में बढ़त दिला सके, चाहे वह बल्लेबाजी हो, गेंदबाजी हो या फिर फील्डिंग। इस टीम में अनुभव और युवाओं का ऐसा मिश्रण देखने को मिलेगा जो किसी भी विपक्षी टीम के लिए चुनौती साबित हो सकता है। वहीं टीम में 2 ऐसे खिलाड़ियों की भी वापसी हुई है जो पहले टी20 मुकाबले में चोट के चलते मैदान पर नहीं उतर सके थे, लेकिन अब पूरी तरह फिट होकर टीम से जुड़ चुके हैं। इन खिलाड़ियों की वापसी से भारतीय टीम को न सिर्फ मजबूती मिली है बल्कि संतुलन और रणनीतिक गहराई भी बढ़ी है। अब बात करें इस दूसरे टी20 मुकाबले की, तो यह मैच दोनों टीमों के लिए बेहद अहम है, क्योंकि जो भी टीम यहां जीत दर्ज करेगी उसे सीरीज में शुरुआती बढ़त मिल जाएगी। पहले मैच के रद्द होने के बाद अब यह मुकाबला एक तरह से सीरीज की नई शुरुआत जैसा होगा। दोनों टीमें मैदान पर उतरते ही जीत के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक देंगी। टीम इंडिया इस मैच में आक्रामक खेल दिखाने के मूड में है और कप्तान सूर्यकुमार यादव का इरादा है कि शुरुआती ओवरों में ही मैच का रुख भारत की ओर झुका दिया जाए। वहीं ऑस्ट्रेलिया की टीम भी इस मुकाबले में वापसी करने के इरादे से उतरेगी और भारत के आक्रामक बल्लेबाजों और खतरनाक गेंदबाजों का सामना करने के लिए पूरी तैयारी में है। भारतीय टीम की नई प्लेइंग 11 में बल्लेबाजी क्रम को और मजबूत किया गया है ताकि पावर प्ले में अधिकतम रन बनाए जा सकें और शुरुआती विकेट के नुकसान की स्थिति में भी टीम का स्कोर तेजी से बढ़ता रहे। ओपनिंग जोड़ी इस बार पूरी तरह नई रणनीति के साथ मैदान में उतरने वाली है, जो पावर प्ले में रण गति को बढ़ाने और विपक्षी गेंदबाजों पर शुरुआत से ही दबाव बनाने का काम करेगी। वहीं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 के मिडिल ऑर्डर में कई ऐसे अनुभवी और लय में चल रहे बल्लेबाज मौजूद टीम की बल्लेबाजी को गहराई देंगे। वहीं फिनिशर के रूप में टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में 2 ऐसे खिलाड़ी टीम में है जो कि अंतिम ओवरों में बड़े स्कोर तक पहुंचाने की क्षमता रखते हैं। वहीं अगर टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में मौजूद गेंदबाजी की बात करें तो टीम इंडिया के पास इस बार एक बेहद घातक और संतुलित आक्रमण होगा, जहां नए स्पिनर गेंदबाज मिडिल ओवर्स में रन गति को रोकने और विकेट निकालने में अहम भूमिका निभा सकती है। वहीं तेज गेंदबाजी विभाग में भी प्लेइंग 11 में ऐसे नए गेंदबाजों को शामिल किया गया है जो विपक्षी बल्लेबाजों के लिए सिरदर्द बनने वाली है। भारतीय टीम की इस बदली हुई रणनीति का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि टीम अब किसी एक विभाग पर निर्भर नहीं रहेगी। बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग तीनों ही पहलुओं में यह टीम पूरी तरह संतुलित नजर आ रही है। कप्तान सूर्यकुमार यादव का उद्देश्य है कि टीम एकजुट होकर खेले और हर खिलाड़ी
अपनी भूमिका को पूरी जिम्मेदारी से निभाए। टीम के भीतर का माहौल भी बेहद सकारात्मक बताया जा रहा है और खिलाड़ियों के बीच आपसी तालमेल पहले से कहीं बेहतर है। ऑस्ट्रेलिया की टीम हालांकि कभी कम नहीं आंकी जा सकती। उनके पास भी डेविड वार्नर, ग्लेन मैक्सवेल और मिशेल स्टार्क जैसे अनुभवी खिलाड़ी हैं जो किसी भी पल मैच का रुख पलट सकते हैं। लेकिन इस बार भारतीय टीम की बदली हुई नई प्लेइंग 11 को देखकर यह साफ है कि टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को चारों खाने चित्त करने की पूरी रणनीति बना ली है। टीम के हर खिलाड़ी को उसकी भूमिका स्पष्ट रूप से बता दी गई है और हर खिलाड़ी अपने प्रदर्शन से टीम को जीत दिलाने का संकल्प लेकर मैदान में उतरने वाला है। अब जब दूसरा T20 मुकाबला नजदीक है तो दोनों टीमों के बीच मुकाबला रोमांच और उत्साह से भरपूर होने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार इस बार बारिश की कोई संभावना नहीं है, जिससे फैंस को पूरे 20 ओवर का रोमांचक मैच देखने को मिल सकता है। भारतीय फैंस के लिए यह मुकाबला बेहद खास होने वाला है क्योंकि सभी की निगाहें इस बात पर टिकी होंगी कि कप्तान सूर्य कुमार यादव की अगुवाई में टीम इंडिया किस तरह से वापसी करती है और सीरीज में बढ़त बनाती है। तो दोस्तों, अब वक्त आ गया है देखने का कि क्या भारतीय टीम अपनी बदली हुई और मजबूत प्लेइंग 11 के दम पर ऑस्ट्रेलिया को मात देकर सीरीज में बढ़त बना पाएगी या फिर ऑस्ट्रेलिया पलटवार करते हुए भारत के इरादों पर पानी फेर देगी। इतना तो तय है कि यह मुकाबला क्रिकेट प्रेमियों के लिए रोमांच और जोश से भरपूर होने वाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे 5 मैचों की रोमांचक T20 सीरीज के दूसरे मुकाबले से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी, जिसे जानना हर क्रिकेट प्रेमी के लिए बेहद जरूरी है। जी हां दोस्तों, इस सीरीज का दूसरा T20 मुकाबला अब एक ब्लॉकबस्टर टक्कर के रूप में सामने आने वाला है और फैंस के बीच इसका जोश अपने चरम पर है। आज के इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच यह दूसरा T20 मुकाबला आखिर कब, कहां और कितने बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही आप जानेंगे कि इस हाई वोल्टेज भिड़ंत का लाइव टेलीकास्ट टीवी पर कहां देखने को मिलेगा और अगर आप इसे अपने मोबाइल या लैपटॉप पर देखना चाहते हैं तो उसकी लाइव स्ट्रीमिंग का विकल्प आपको किस प्लेटफॉर्म पर नए अंदाज में मिलेगा। यानी इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में मैच से जुड़ा हर सवाल खत्म हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे पिच रिपोर्ट की, जहां यह मुकाबला खेला जाने वाला है। हम आपको विस्तार से बताएंगे कि पिच का मिजाज कैसा रहने वाला है, क्या इस मैदान पर बल्लेबाजों का दबदबा देखने को मिलेगा या फिर गेंदबाजों की तूफानी गेंदें बल्लेबाजों को परेशान करेंगी, क्या तेज गेंदबाजों को शुरुआती ओवरों में स्विंग और मूवमेंट का फायदा मिलेगा या फिर स्पिनर्स मिडिल ओवर्स में रन रोककर मैच का रुख पलट देंगे। इन सभी सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में पूरी पिच एनालिसिस के साथ मिलेंगे। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके साथ साझा करेंगे भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अब तक खेले गए T20 मुकाबलों के दिलचस्प आंकड़े। हम आपको बताएंगे कि दोनों टीमों के बीच हुए मुकाबलों में किस टीम का पलड़ा रहा है भारी, कौन सी टीम ने सबसे ज्यादा जीत दर्ज की है और किन मौकों पर मैच आखिरी ओवर तक गया है। आंकड़ों की इस रोमांचक तुलना से आपको यह अंदाजा भी हो जाएगा कि इस बार किस टीम का पलड़ा भारी पड़ सकता है और किसके लिए यह मुकाबला चुनौतीपूर्ण साबित होगा। इसके अलावा इस वीडियो में आपको यह भी देखने मिलेगा कि दूसरे T20 मुकाबले के लिए भारतीय टीम की संभावित और सबसे बेस्ट प्लेइंग 11 कैसी हो सकती है। कप्तान सूर्य कुमार यादव और हेड कोच गौतम गंभीर की रणनीति के तहत किन खिलाड़ियों को मौका मिल सकता है और किन्हें बाहर बैठना पड़ सकता है, इसका पूरा विश्लेषण हम आपके सामने रखेंगे। आपको यह भी पता चलेगा कि भारतीय टीम में कौन से खिलाड़ी इस मैच में टीम के गेम चेंजर साबित हो सकते हैं और किन खिलाड़ियों से फैंस को सबसे ज्यादा उम्मीदें होंगी। दोस्तों, इतना ही नहीं, इस वीडियो में आपको इस दूसरे T20 मुकाबले से जुड़ी कई जरूरी और अहम बातें भी जानने को मिलेंगी, जैसे मौसम की स्थिति, ड्यू फैक्टर का असर और मैदान की बाउंड्री का आकार बल्लेबाजों और गेंदबाजों के खेल पर कितना प्रभाव डाल सकता है। हम बताएंगे कि यह मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि सीरीज के रुख को तय करने वाला निर्णायक टकराव है, जहां दोनों ही टीमें जीत के लिए पूरी ताकत झोंक देंगी। भारत चाहेगा कि वह इस मुकाबले में जीत दर्ज कर सीरीज में बढ़त बनाए, जबकि ऑस्ट्रेलिया हर हाल में वापसी करना चाहेगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी भारतीय टीम से जुड़े हर छोटे बड़े अपडेट, प्लेइंग 11 की घोषणाओं, पिच रिपोर्ट्स और मैच से जुड़ी ताजा खबरों से हमेशा अपडेट रहना चाहते हैं तो अभी इसी वक्त
वक्त हमारे इस क्रिकेट चैनल क्रिकेट क्लासरूम को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को एक लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि हर क्रिकेट फैन तक यह जानकारी पहुंच सके। वैसे दोस्तों, जाते जाते एक मजेदार सवाल आपके लिए, आप हमें कमेंट में बताइए कि सूर्य कुमार यादव और अभिषेक शर्मा में से आपको कौन लगता है T20 फॉर्मेट का सबसे ज्यादा विस्फोटक और खतरनाक बल्लेबाज। आपकी राय हमारे लिए बेहद अहम है, तो कमेंट बॉक्स में अपना जवाब जरूर दीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाले दूसरे T20 मुकाबले के पूरे शेड्यूल और वेन्यू की, क्योंकि इस महामुकाबले का इंतजार अब हर क्रिकेट फैन बेसब्री से कर रहा है। जी हां दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच यह दूसरा T20 मुकाबला मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड के ऐतिहासिक मैदान पर खेला जाने वाला है। वही मैदान जहां हर चौका छक्का गूंज बनकर आसमान तक पहुंचता है और हर विकेट पर दर्शकों की आवाज स्टेडियम को हिला देती है। भारतीय समयानुसार यह रोमांचक भिड़ंत दोपहर 1:45 पर शुरू होगी, जबकि इस मुकाबले का टॉस ठीक 1:15 पर किया जाएगा। यानी मैच शुरू होने से पहले ही दोनों कप्तानों के रणनीतिक फैसले से मुकाबले का माहौल गर्मा जाएगा। अब बात करें सीधा प्रसारण की, तो दोस्तों, इस ब्लॉकबस्टर मुकाबले का सीधा प्रसारण आपको टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर देखने को मिलेगा, जहां कमेंट्री की गूंज और माहौल की ऊर्जा हर फैन के दिल की धड़कनें बढ़ा देगी। वहीं अगर आप इस मुकाबले को अपने मोबाइल या लैपटॉप पर लाइव देखना चाहते हैं, तो आपको इसकी प्रत्यक्ष प्रसारण डिज्नी प्लस हॉटस्टार ऐप पर मिलेगी, जहां हर गेंद, हर रन और हर रोमांचक पल आपके स्क्रीन पर वास्तविक समय में नजर आएगा। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि मेलबर्न का मैदान गूंजने वाला है इंडिया इंडिया के नारों से, और इस मुकाबले में जोश, जुनून और जज्बे की टक्कर देखने को मिलेगी जो हर क्रिकेट प्रेमी के दिल में आग लगा देगी। तो दोस्तों, अब एक नजर डाल लेते हैं मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम के पिच रिपोर्ट के ऊपर। दोस्तों, मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम, जो कि दुनिया के सबसे बड़े और प्रतिष्ठित मैदानों में से एक माना जाता है, जहां हर चौका छक्का गूंज बनकर आसमान तक पहुंचता है और हर विकेट पर दर्शकों की सांसें थम जाती हैं। अब अगर यहां के T20 मुकाबलों के आंकड़ों पर नजर डालें, तो अब तक इस मैदान पर कुल 20 मुकाबले खेले जा चुके हैं। इनमें से पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 8 मुकाबलों में जीत दर्ज की है, जबकि दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 11 मैचों में जीत हासिल की है। वहीं एक मुकाबला ऐसा भी रहा है जिसका कोई नतीजा नहीं निकल सका। ये आंकड़े साफ बताते हैं कि मेलबर्न की पिच पर पीछा करने वाली टीम को थोड़ा फायदा जरूर मिलता है, क्योंकि रात के समय ओस की भूमिका गेंदबाजों के लिए चुनौती बन जाती है और गेंद बैट पर अच्छी तरह से आती है। अगर इस मैदान के उच्चतम स्कोर की बात करें, तो यहां की पहली पारी का सबसे बड़ा स्कोर 188 रनों का रहा है, जो बताता है कि बल्लेबाजों के लिए यह पिच रन बनाने के लिहाज से काफी मददगार साबित हो सकती है। हालांकि शुरुआती कुछ ओवरों में नई गेंद स्विंग करती है, जिससे तेज गेंदबाजों को विकेट लेने के अवसर मिलते हैं। मिडिल ओवर में स्पिन गेंदबाज भी यहां असरदार रहते हैं, क्योंकि पिच की सतह थोड़ी सूखी होने के कारण गेंद पकड़ना शुरू कर देती है। लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है, बल्लेबाजों के लिए रन बनाना आसान हो जाता है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम की यह पिच एक संतुलित सतह है, जहां बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों को समान अवसर मिलते हैं। जो टीम टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करेगी, वह शायद इस ओस का लाभ उठाकर दूसरी पारी में लक्ष्य का पीछा करना चाहेगी। ऐसे में इस मुकाबले में हमें एक हाई स्कोरिंग लेकिन रोमांचक और संतुलित जंग देखने को मिलेगी, जहां हर गेंद खेल का रुख बदलने की क्षमता रखती है। तो दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाले दूसरे T20 मुकाबले के लिए माहौल पूरी तरह से रोमांचक हो चुका है। टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव अपनी आक्रामक कप्तानी और जबरदस्त फॉर्म के साथ इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलियाई टीम को घुटनों पर लाने के इरादे से अपनी जिस प्लेइंग 11 के साथ मैदान में उतरने वाले हैं। लेकिन उनकी इस खतरनाक प्लेइंग 11 पर चर्चा करने से पहले एक नजर डाल लेते हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अब तक खेले गए T20 मुकाबलों के हेड टू हेड आंकड़ों पर। तो अब तक दोनों टीमों के बीच कुल 33 T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले खेले गए हैं, जिनमें से 20 बार टीम इंडिया ने जीत दर्ज की है, जबकि 11 मुकाबलों में ऑस्ट्रेलिया को सफलता मिली है। वहीं 2 मैच बिना किसी परिणाम के समाप्त हुए हैं। ये आंकड़े साफ तौर पर दिखाते हैं कि T20 प्रारूप में भारत का पलड़ा कंगारुओं पर काफी भारी रहा है। अगर हालिया मुकाबलों की बात करें, तो पिछले 5 T20 मैचों में भारत ने 4 बार जीत हासिल की है, जबकि ऑस्ट्रेलिया केवल 1 बार जीत दर्ज कर पाई है। यह सिलसिला इस बात का प्रमाण है कि भारतीय टीम
न केवल मैदान पर मजबूत है बल्कि मानसिक रूप से भी ऑस्ट्रेलिया पर हावी रहती है। अब जब टीम इंडिया सूर्य कुमार यादव की अगुवाई में मेलबर्न के मैदान पर उतरेगी तो उसका लक्ष्य होगा अपने इस शानदार रिकॉर्ड को कायम रखना और सीरीज में बढ़त हासिल करना। इस मुकाबले में भारतीय टीम पूरी ताकत और आत्मविश्वास के साथ मैदान पर उतरेगी, वहीं ऑस्ट्रेलियाई टीम अपनी रणनीतियों के दम पर पलटवार करने की कोशिश करेगी। दोनों टीमों के बीच यह भिड़ंत पूरी तरह से रोमांच, जोश और क्रिकेट के असली जज्बे से भरपूर होने वाली है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं टीम इंडिया की दूसरे T20 मुकाबले की प्लेइंग 11 की, जहां कप्तान सूर्य कुमार यादव ने इस बार ऑस्ट्रेलिया को किसी भी सूरत में हल्के में न लेते हुए अपनी टीम में कुछ बड़े और रणनीतिक बदलाव किए हैं। पहले मुकाबले के बारिश में धुल जाने के बाद अब टीम इंडिया पूरी तैयारी और बदले हुए जोश के साथ मैदान में उतरने को तैयार है। इस बार कप्तान ने अनुभवी और युवा खिलाड़ियों का शानदार संतुलन बनाते हुए ऐसी प्लेइंग 11 तैयार की है जो हर विभाग में मजबूत नजर आ रही है। बल्लेबाजी में गहराई, ऑलराउंडरों का दम और गेंदबाजी में घातक संयोजन। टीम इंडिया की यह बदली हुई 11 दूसरे T20 में ऑस्ट्रेलिया को कड़ी चुनौती देने के लिए पूरी तरह तैयार है। तो टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में सबसे पहले नंबर 1 पर पहले ओपनर के रूप में बाएं हाथ के विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा खेलते नजर आएंगे, जिनकी बल्लेबाजी किसी तूफान से कम नहीं। जब वे क्रीज पर होते हैं तो गेंदबाजों के लिए हर डिलीवरी एक चुनौती बन जाती है। उनकी बल्लेबाजी का अंदाज निराला है, बेखौफ, तेज और जोश से भरपूर। पावर प्ले के शुरुआती ओवर्स में वे जिस आक्रामक तरीके से रन बरसाते हैं, उससे विपक्षी टीम की रणनीतियां धरी रह जाती हैं। चौके छक्कों की बारिश करना उनकी पहचान बन चुकी है। हाल ही में हुए एशिया कप में उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए 300 से अधिक रन ठोके और 3 बेहतरीन अर्धशतक लगाए। इस प्रदर्शन ने न सिर्फ उन्हें सुर्खियों में ला दिया बल्कि टीम इंडिया की जीत में भी बड़ी भूमिका निभाई। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले T20 मुकाबले में भी उन्होंने तेज तर्रार शुरुआत देते हुए सिर्फ कुछ गेंदों में 19 रन बना डाले, जिससे भारत को मजबूत आधार मिला। अभिषेक की ताकत उनके आत्मविश्वास और टाइमिंग में झलकती है। उनके हर शॉट में क्लास, पावर और इरादों की दृढ़ता दिखती है। अब तक खेले गए 25 T20 मैचों में उन्होंने 800 से ज्यादा रन बनाते हुए 2 शतक और 5 अर्धशतक जड़े हैं, जो उनके निरंतरता और काबिलियत का सबूत है। वे सिर्फ एक बल्लेबाज नहीं बल्कि ऐसे खिलाड़ी हैं जो मैच का रुख पलटने की क्षमता रखते हैं। अभिषेक शर्मा का यह निडर खेल टीम इंडिया को हर मुकाबले में शुरुआती बढ़त दिलाने वाला हथियार साबित होता है। वहीं प्लेइंग 11 में दूसरे ओपनर के रूप में शुभमन गिल खेलते नजर आएंगे। वह युवा बल्लेबाज जिनसे हर बार दर्शकों को बड़ी उम्मीदें रहती हैं। मैदान पर उनका आत्मविश्वास और क्लासिक शॉट्स देखने लायक होते हैं। उनकी बल्लेबाजी में तकनीक, टाइमिंग और एलिगेंस का ऐसा मिश्रण देखने को मिलता है जो उन्हें बाकी बल्लेबाजों से अलग पहचान देता है। इस बार भी फैंस की नजरें उन पर टिकी हैं, क्योंकि जब शुभमन लय में होते हैं तो रन बरसना तय होता है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में उनका बल्ला शांत रहा था, लेकिन जैसा कि कहा जाता है, बड़ा खिलाड़ी वही होता है जो गिरकर दोबारा और मजबूती से उठे। अब वही वक्त है जब शुभमन गिल अपनी खोई हुई लय वापस पाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इस T20 सीरीज में वे एक नए जोश के साथ मैदान पर उतरेंगे। इरादा साफ है, खुद को साबित करना और टीम इंडिया को जीत की राह पर ले जाना। पहले T20 मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने 37 रन की पारी खेलकर बता दिया कि वह फॉर्म में लौट रहे हैं। अब तक खेले गए लगभग 30 T20 मैचों में उन्होंने 700 से अधिक रन बनाए हैं, जिनमें कई यादगार पारियां शामिल हैं। जब शुभमन क्रीज पर होते हैं तो हर गेंदबाज के माथे पर पसीना और हर दर्शक की आंखों में उम्मीद झलकती है। मेलबर्न की पिच पर अगर उनका बल्ला गरजा तो टीम इंडिया की जीत तय समझिए, क्योंकि शुभमन गिल सिर्फ रन नहीं बनाते, वह मैच की दिशा बदल देते हैं। वहीं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में तीसरे नंबर पर कप्तान और मिडिल ऑर्डर के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव खेलते नजर आएंगे, जिन्हें क्रिकेट जगत में मिस्टर 360 डिग्री के नाम से जाना जाता है। जैसे ही वे मैदान पर कदम रखते हैं, खेल का पूरा माहौल बदल जाता है। उनकी बल्लेबाजी में रचनात्मकता, आत्मविश्वास और आक्रामकता का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। गेंदबाज जानते हैं कि सूर्य कुमार के सामने कोई भी लाइन लेंथ सुरक्षित नहीं है, क्योंकि वे हर शॉट को अपनी अनोखी शैली में खेलते हैं। कभी रिवर्स स्वीप, कभी फ्लिक, तो कभी हेलीकॉप्टर शॉट की तरह आसमान छूता छक्का। हाल ही में हुए एशिया कप में भले ही उनका बल्ला उतना नहीं चला,
लेकिन उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टी20 मुकाबले में शानदार वापसी की। उन्होंने 24 गेंदों में 39 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली, जिसमें 3 चौके और 2 छक्के शामिल थे। इस पारी ने फिर साबित कर दिया कि सूर्य कुमार यादव जब फॉर्म में होते हैं तो किसी भी गेंदबाजी अटैक को ध्वस्त करने की ताकत रखते हैं। वह सिर्फ रन नहीं बनाते, बल्कि टीम को आत्मविश्वास भी देते हैं। टी20 करियर के आंकड़े उनकी काबिलियत का सबूत है। 91 मैचों में 2709 रन, 4 शतक और 21 अर्धशतक। सबसे खास बात यह है कि वे हर परिस्थिति में खुद को ढाल लेते हैं, चाहे शुरुआत में रन रेट बढ़ाना हो या दबाव में मैच फिनिश करना। सच कहा जाए तो सूर्य कुमार यादव केवल बल्लेबाज नहीं, बल्कि एक ऐसी ऊर्जा है जो टीम इंडिया को जीत की राह दिखाती है। वहीं प्लेइंग 11 में चौथे नंबर पर बाएं हाथ के दमदार और युवा बल्लेबाज तिलक वर्मा खेलते नजर आएंगे, जो हर बार मैदान पर कदम रखते ही मैच की रफ्तार बदल देते हैं। उनका खेल ऊर्जा, आत्मविश्वास और साहस से भरपूर होता है। उम्र भले ही कम हो, लेकिन उनकी बल्लेबाजी में जिस तरह का परिपक्वता और समझ दिखाई देती है, वह किसी अनुभवी खिलाड़ी से कम नहीं। तिलक का हर शॉट यह साबित करता है कि वह सिर्फ रन बनाने नहीं, बल्कि मैच का पासा पलटने के इरादे से खेलते हैं। उनका निडर रवैया ही उन्हें सबसे अलग बनाता है। सामने चाहे कोई भी गेंदबाज क्यों ना हो, तिलक हमेशा आगे बढ़कर खेलते हैं। हाल ही में हुए एशिया कप के फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान के खिलाफ उनकी नाबाद 69 रनों की विस्फोटक पारी क्रिकेट प्रेमियों के जहन में अब भी ताजा है। उस पारी में उन्होंने दिखाया कि युवा जोश और शांत दिमाग का मेल किस तरह टीम को जीत तक पहुंचा सकता है। उनके हर शॉट में ताकत और टाइमिंग का ऐसा मेल देखने को मिलता है जो विपक्षी टीम पर तुरंत दबाव बना देता है। टी20 क्रिकेट में उनका सफर भी शानदार रहा है। 32 मैचों में 962 रन, जिनमें 2 शतक और 4 अर्धशतक शामिल हैं। यह आंकड़े बताते हैं कि तिलक सिर्फ उभरते खिलाड़ी नहीं, बल्कि टीम इंडिया के भविष्य की मजबूत नींव है। जब वह क्रीज पर होते हैं तो मैदान में एक अलग ही रोमांच महसूस होता है। उनके बल्ले की हर गूंज भारतीय क्रिकेट के सुनहरे कल की कहानी कहती है। वहीं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में 5वें नंबर पर विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन खेलते नजर आएंगे, जिनकी बल्लेबाजी में ताकत, शालीनता और निडरता का अनोखा संगम देखने को मिलता है। जब वह मैदान पर आते हैं तो दर्शकों की निगाहें उन पर टिक जाती हैं, क्योंकि सभी जानते हैं कि सैमसन किसी भी गेंदबाजी आक्रमण को ध्वस्त करने की काबिलियत रखते हैं। संजू सैमसन अपने शानदार शॉट चयन और सटीक टाइमिंग के लिए जाने जाते हैं। चाहे ड्राइव हो या पुल शॉट, हर स्ट्रोक में उनका आत्मविश्वास झलकता है। हाल ही में जब उन्होंने सलामी बल्लेबाज के रूप में धमाकेदार पारियां खेलीं, तो उन्होंने दिखा दिया कि वे किसी भी स्थिति में रन बना सकते हैं। इस बार मिडिल ऑर्डर में उतरकर उनका रोल और भी महत्वपूर्ण होगा। यहां उन्हें टीम की जरूरत के अनुसार पारी को संभालना भी है और जरूरत पड़ने पर तेजी से रन भी जुटाने हैं। एशिया कप के दौरान उनकी समझदारी भरी बल्लेबाजी ने यह साबित कर दिया कि वह परिस्थितियों को पढ़कर अपना खेल बदलने की क्षमता रखते हैं। उनके शॉट्स में ताकत के साथ साथ परिपक्वता भी झलकती है। अब तक खेले गए 39 टी20 मैचों में उन्होंने 993 रन बनाए हैं, जिनमें 3 शतक और 3 अर्धशतक शामिल हैं, जो उनके निरंतरता और क्लास का सबूत है। वहीं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में 6ठे नंबर पर रिंकू सिंह खेलते नजर आएंगे, जो आखिरी ओवरों में मैच की तस्वीर बदलने की काबिलियत रखते हैं। मैदान पर उनका नाम गूंजते ही दर्शकों में जोश और गेंदबाजों में घबराहट साफ झलकती है। रिंकू सिंह वह बल्लेबाज हैं जो दबाव की घड़ी में भी संयम नहीं खोते, बल्कि हर गेंद को मौके में बदल देते हैं। उनके शॉट्स में ताकत है, टाइमिंग में कमाल है और इरादों में आग है। यही वजह है कि वे आज भारत के सबसे भरोसेमंद फिनिशर्स में गिने जाते हैं। पहले टी20 मुकाबले में भले उन्हें मौका न मिला हो, लेकिन अब दूसरे मैच में उनकी वापसी का इंतजार हर फैन बेसब्री से कर रहा है। रिंकू जब भी क्रीज पर उतरते हैं, खेल की रफ्तार अचानक तेज हो जाती है। डेथ ओवर्स में वह विरोधी गेंदबाजों पर ऐसा दबाव बनाते हैं कि रन रोकना लगभग नामुमकिन हो जाता है। हाल ही में हुए एशिया कप में उन्होंने सीमित मौकों पर भी अपने छोटे लेकिन प्रभावशाली योगदान से भारत को जीत की ओर धकेला। अब तक खेले गए 34 टी20 मुकाबलों में उन्होंने 550 रन बनाए हैं, जिनमें 3 दमदार अर्धशतक शामिल हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि रिंकू सिर्फ मैच खत्म नहीं करते, वे उसे भारत के पक्ष में खत्म करना जानते हैं। वहीं प्लेइंग 11 में 7वें नंबर पर शिवम दुबे खेलते नजर आएंगे, जिन पर हर कप्तान आंख मूंद कर भरोसा करता है। यह नाम आते ही दर्शकों में उत्साह और गेंदबाजों में बेचैनी बढ़ जाती है। शिवम दुबे अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी और असरदार गेंदबाजी दोनों के दम पर किसी भी मैच का रुख पलटने की क्षमता रखते हैं। मैदान पर उनका आत्मविश्वास और स्ट्राइकिंग क्षमता देखकर लगता है जैसे हर गेंद उनके बल्ले का इंतजार कर रही हो।
उनकी बल्लेबाजी की सबसे बड़ी ताकत है उनकी क्लीन हिटिंग। जब वह शॉट लगाते हैं तो गेंद सीधे आसमान चीरती हुई स्टैंड्स में जा गिरती है। हाल ही में हुए एशिया कप फाइनल में उनका प्रदर्शन शानदार रहा, जहां उन्होंने अपनी ताबड़तोड़ पारी से विपक्षी टीम के गेंदबाजों को पूरी तरह बेअसर कर दिया था। चाहे टीम को आखिरी ओवर्स में तेज रन चाहिए हों या पारी को स्थिर करना हो, शिवम हर भूमिका में फिट बैठते हैं। बल्ले के साथ साथ गेंद से भी वह टीम के लिए उतने ही कारगर हैं। उनके ओवरों में स्पिन और सीएम मूवमेंट का बेहतरीन मिश्रण देखने को मिलता है, जिससे बल्लेबाजों के लिए रन बनाना मुश्किल हो जाता है। अब तक खेले गए 41 टी20 मुकाबलों में उन्होंने 581 रन बनाए हैं और 18 विकेट अपने नाम किए हैं। यह आंकड़े बताते हैं कि वह एक सच्चे मैच विनर हैं। शिवम दुबे का अंदाज बेहद सधा हुआ लेकिन प्रभावशाली है। उनकी मौजूदगी से टीम को निचले क्रम में गहराई मिलती है और हर मुकाबले में एक अतिरिक्त धार। जब वह मैदान पर होते हैं तो भारत के लिए हर रन और हर विकेट उम्मीद का नया अध्याय लिखता है। वहीं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में 8वें नंबर पर भरोसेमंद बाएं हाथ के ऑलराउंडर अक्षर पटेल खेलते नजर आएंगे, जो हर बार अपनी बहुमुखी प्रतिभा से टीम को मजबूती प्रदान करते हैं। अक्षर ऐसे खिलाड़ी हैं जो बल्ले और गेंद दोनों से मैच का रुख मोड़ सकते हैं। उनकी मौजूदगी टीम के लिए सुरक्षा कवच की तरह होती है। जब रन चाहिए होते हैं तो वे संभाल कर खेलते हैं और जब विकेट की दरकार होती है तो अपनी सटीक स्पिन से बल्लेबाजों को उलझा देते हैं। उनकी गेंदबाजी की सबसे बड़ी खूबी है लाइन और लेंथ पर नियंत्रण, जिससे वे मिडिल ओवर्स में रन रोकने के साथ साथ लगातार दबाव बनाए रखते हैं। बल्लेबाजी में भी अक्षर बेहद उपयोगी हैं। वे परिस्थिति के अनुसार पारी को स्थिर कर सकते हैं या जरूरत पड़ने पर तेजी से रन बटोर सकते हैं। हाल ही में हुए एशिया कप में उन्होंने अपने हरफनमौला प्रदर्शन से भारत को कई बार मैच में वापसी दिलाई। अब तक खेले गए 78 टी20 मुकाबलों में अक्षर पटेल ने 77 विकेट झटके हैं और 592 रन बनाए हैं, जिनमें एक यादगार अर्धशतक शामिल है। उनका शांत स्वभाव और चतुर रणनीतिक सोच उन्हें टीम इंडिया का बैलेंस्ड ऑलराउंडर बनाती है। अक्षर सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं बल्कि वह भरोसा है जो हर मैच में भारत को जीत की ओर ले जाते हैं। वहीं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में 9वें नंबर पर रहस्यमयी स्पिनर वरुण चक्रवर्ती खेलते नजर आएंगे, जिनकी गेंदबाजी किसी पहेली से कम नहीं। जब वे गेंद हाथ में लेते हैं तो बल्लेबाजों के चेहरे पर असमंजस साफ झलकने लगता है, क्योंकि कोई नहीं जानता कि अगली गेंद अंदर आएगी, बाहर निकलेगी या सीधी निकल जाएगी। उनकी गेंदों में ऐसी विविधता है कि हर ओवर एक नई कहानी लिखता है। वरुण चक्रवर्ती अपने सटीक नियंत्रण और रणनीतिक सोच के लिए जाने जाते हैं। वे पिच की हर बारीकी को समझते हैं और उसी हिसाब से गेंदबाजी की प्लानिंग करते हैं। उनकी स्पिन, फ्लाइट और टर्न का मिश्रण बल्लेबाजों को लगातार भ्रमित करता रहता है। हाल ही में हुए एशिया कप में उनका प्रदर्शन शानदार रहा, जहां उन्होंने 7 महत्वपूर्ण विकेट लेकर भारत को निर्णायक मौकों पर बढ़त दिलाई। उनकी सबसे बड़ी ताकत उनका संयम है। चाहे बल्लेबाज कितना भी आक्रामक क्यों न हो, वरुण हमेशा अपने प्लान पर कायम रहते हैं। अब तक खेले गए 24 टी20 मुकाबलों में उन्होंने 40 विकेट हासिल किए हैं, जो उनके कौशल और निरंतरता को दर्शाता है। टीम इंडिया के लिए वे सिर्फ एक स्पिनर नहीं बल्कि एक रणनीतिक हथियार हैं, जो हर मैच में चुपचाप लेकिन घातक असर छोड़ते हैं। वहीं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में 10वें नंबर पर तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह खेलते नजर आएंगे, जो आधुनिक क्रिकेट में गेंदबाजी की परिभाषा बदल चुके हैं। उनकी रनअप भले ही छोटी हो, लेकिन हर गेंद में विस्फोटक ताकत और सटीकता भरी होती है। बुमराह की पहचान है उनकी घातक यॉर्कर, जो डेथ ओवर्स में बल्लेबाजों के लिए किसी दुःस्वप्न से कम नहीं होती। उनकी गेंदें इतनी तेज और सटीक होती हैं कि बड़े से बड़ा बल्लेबाज भी उन्हें खेलने में असहज महसूस करता है। बुमराह का नियंत्रण और रणनीतिक सोच उन्हें बाकी गेंदबाजों से अलग बनाती है। वे जानते हैं कब स्लोअर डालनी है, कब बाउंसर से डराना है और कब यॉर्कर से स्टंप उखाड़ने हैं। हाल ही में हुए एशिया कप में उन्होंने भले ही कुछ मैचों में ज्यादा विकेट न लिए हों, लेकिन महत्वपूर्ण क्षणों पर उनका असर निर्णायक साबित हुआ। हर बार जब टीम को विकेट की जरूरत होती है, कप्तान की पहली नजर बुमराह पर ही जाती है। अब तक खेले गए 75 टी20 मुकाबलों में उन्होंने 96 विकेट झटके हैं, जो उनकी निरंतरता और घातक गेंदबाजी कौशल को साबित करते हैं। जसप्रीत बुमराह केवल एक गेंदबाज नहीं बल्कि टीम इंडिया के लिए भरोसे का दूसरा नाम है, जिनकी मौजूदगी विपक्षी टीम के हौसले हिला देती है। वही टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में 11वें नंबर पर नजर आएंगे बाएं हाथ के तेज गेंदबाज
अर्शदीप सिंह, जिनकी गेंदबाजी हर बल्लेबाज के लिए एक चुनौती बन जाती है। अर्शदीप अपनी स्विंग, सटीक लाइन लेंथ और आक्रामक रवैये के लिए जाने जाते हैं। उनकी गेंदबाजी में वह विविधता है जो नई गेंद से लेकर डेथ ओवर्स तक विरोधी टीम पर लगातार दबाव बनाए रखती है। जब वह गेंद लेकर दौड़ते हैं तो बल्लेबाज को कभी समझ नहीं आता कि अगली गेंद अंदर आएगी या बाहर निकल जाएगी। पहले T20 मुकाबले में उन्हें खेलने का मौका नहीं मिला, लेकिन अब दूसरे मैच में उनकी वापसी की पूरी उम्मीद है और यह वापसी धमाकेदार होने वाली है। अर्शदीप के पास वह हुनर है जिससे वह शुरुआती ओवर्स में विकेट झटक सकते हैं और अंत में रन रोक सकते हैं। हाल ही में हुए एशिया कप में सीमित अवसरों के बावजूद उन्होंने अपनी गेंदबाजी से सबको प्रभावित किया और दिखाया कि वे टीम इंडिया के भविष्य के स्टार हैं। अब तक खेले गए 65 T20 मुकाबलों में अर्शदीप सिंह ने 101 विकेट अपने नाम किए हैं। यह आंकड़े साबित करते हैं कि वे केवल उभरते हुए नहीं बल्कि मैच जिताने वाले गेंदबाज हैं। उनकी मौजूदगी से भारत का पेस अटैक और भी मजबूत और खतरनाक रूप ले लेता है। तो दोस्तों, अब बारी आपकी है। कमेंट करके बताइए कि क्या टीम इंडिया अपनी बदली हुई प्लेइंग 11 के साथ ऑस्ट्रेलिया को दूसरे T20 मुकाबले में हराकर इस टूर्नामेंट की शुरुआत जीत के साथ कर पाएगी या नहीं? क्या कप्तान सूर्य कुमार यादव की यह नई रणनीति टीम को बढ़त दिलाएगी? और हां, आप यह भी बताइए कि इन 11 खिलाड़ियों के अलावा किस खिलाड़ी को मौका मिलना चाहिए था जो टीम की ताकत को और बढ़ा सकता था? आपकी राय हमें बताना ना भूलें, क्योंकि क्रिकेट में हर फैन की सोच मायने रखती है।